Good morning, students. Today we are going to start our second chapter, A Snake Charmer Story in EVS. In this chapter, we will study about the snake charmers. Do you know who are snake charmers? Snake charmers are called saperas. In Hindi, we call them sapera. सपेरा आप सभी ने देखे होंगे जो सांप के साथ घूमते हैं. They move with their snakes and they keep the snakes in the bamboo basket. दे आर कॉल्ड सपेरा. नागपंचमी पे आपने देखा होगा जब सपेरे आते हैं तो सांप उनकी बास्केट में होता है. तो वो बास्केट बैम्बू की बनी होती है जिसको लेके दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. Snakes are the important part of their life. They used to move with their snakes from village to village and show their the snake dance, and they earn money with the help of this show. So the snakes run their family and their livelihood. ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट भी रहते हैं. That I will tell you later. First of all, I will tell you that this is the story of Aryanath. Aryanath is also a snake charmer. ये एक snake charmer है जो अपनी story बता रहा है. First of all, you tell me who are Kalbelias. Kalbelias कौन होते हैं? Kalbelias are the people who could make the snake dance by playing the bean are known as Kalbelias. कालबेलिया वो होते हैं जो बीन बजाकर स्नेक को डांस कराते हैं. उनको कालबेलिया कहते हैं. जो हमारे यहाँ आपने देखा होगा जब नागपंचमी आती है तब ये आते हैं. यहाँ तो अभी तो कम हो गया है लेकिन पहले तो बहुत होता था. नागपंचमी के दिन सपेरे जरूर आते थे सांप को लेके, लेकिन आज कम आते हैं. अब आर्यनाथ अपने दादाजी की कहानी सुना रहा है कि दादाजी जो थे उसके आर्यनाथ के ग्रैंडफादर और उसके ग्रेट ग्रैंडफादर they were all saperas. They were all saperas. तो मतलब उसके आर्यनाथ के दादाजी, ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर, मतलब दादाजी के भी दादाजी, वो सब सपेरा थे. मतलब उनकी पुरखों से उनकी जो जनरेशंस थी वो सब स्नेक चार्मर्स थी. जो स्नेक चार्मर्स से वो इसी तरह अपनी लाइफ को रन करते थे. स्नेक्स उनकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते थे. स्नेक्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ. दे मूव with their snakes from one place to another in the villages, carrying their snakes in a bamboo basket. Wherever they stopped in the village, a big crowd gathered around us. We would then take our snakes out of the basket and started start to play bean. जब वो गांव में जाते थे अपने बास्केट लेके तो वो जहाँ भी रुकते थे एक बड़ी सी भीड़ उनके चारों तरफ इकट्ठी हो जाती थी और फिर वो बैठ जाते थे और चारों तरफ खड़ी हो जाती थी और वो बास्केट में से अपने स्नेक्स बास्केट खोलते थे और स्नेक एकदम अलर्ट हो जाता था और वो बीन बजा के वो स्नेक को डांस कराना शुरू करते थे. जब दिस शो इज कंप्लीटेड देन व्हाट हैपेंस. लोग सोचा कि नहीं सब चले जाते थे लेकिन ऐसा नहीं होता था. जब शो खत्म हो जाता था इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन. वो रुक के रहते थे लोग. क्यों? बिकॉज वो जानते थे कि उनके जो दादाजी हैं वो उनके पास जो टिन का बॉक्स है उसमें बहुत सारी मैनी टाइप ऑफ मेडिसिन आर देयर. These medicines they collect from the forest with the help of plants. Plants से medicines बनाते थे और उसको ले लेके दादाजी सब जगह घूमते थे. और वो medicines वो इसलिए रखते थे क्योंकि वहाँ से दूर दूर तक हॉस्पिटल और डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते थे. तो लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती थी तो इनका वेट करते थे. दे वेट फॉर देयर ग्रैंडफादर कि जब वो आएंगे तो हमको मेडिसिन उनसे मिल जाएगी. तो इस तरह से वो मेडिसिन देके उनकी हेल्प भी करते थे. इन रिटर्न व्हाट द पीपल गिव, they would give some money or food grains. In this way we could manage our life. और इस तरह से उनकी लाइफ चलती थी. Sometimes I was called to play somewhere uh, anybody is there who has bitten by a snake. तो कहता है मुझे भी कभी कभी बुलाया जाता था कि सांप ने काट लिया है तो तुम आ जाओ. From the marks of the bite I tried to find out which snake has bitten the person. मतलब सांप के दांतों के निशान देख के मैं समझ जाता था कि कौन से सांप ने इसको काटा है. I would
then give the medicine for that. But I have not always been on time to help. पर कई बार ऐसा होता था कि मैं टाइम से नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि some snakes bite or even cause death on the spot. They are very poisonous snakes. बहुत poisonous snake भी होता था जो on the spot किसी की डेथ हो जाती थी, तो और मैं नहीं पहुंच पाता था. But most of the snakes are not poisonous. Sometimes when farmers would come running for help, shouting snake snake, जब कई बार ऐसा होता था फार्मर्स भी मेरे पास दौड़ते आते थे, स्नेक निकला है, तो आई वुड कैच द स्नेक. आफ्टर ऑल, कैचिंग स्नेक्स वाज द समथिंग दैट आई हैड बीन डूइंग सिंस माय चाइल्डहुड. कहते हैं मैं इतना छोटा था जब से मैं स्नेक पकड़ रहा था. जब फार्मर आते थे तो मैं उनकी हेल्प करने पहुंच जाता था कि देखो मैं स्नेक पकड़ सकता हूँ, मैंने बचपन से ये काम किया है. वी ऑल्सो एंटरटेन देम. मैंने बहुत लोगों की हेल्प की और वो लोगों की उनको एंटरटेन भी करता था. आई वॉज नॉट लाइकली टूडे व्हेन एवरीवन कैचेस वॉचेस टीवी फॉर एंटरटेनमेंट. मैं ऐसा नहीं था जहाँ आजकल लोग टीवी ही देखते रहते हैं पूरे टाइम एंटरटेनमेंट के लिए. जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया है कि कैसे पॉइजनस टीथ में से पॉइजन निकाला जाता है. पॉइजनस टीथ जो होते हैं वो फैंग्स, हॉलो टीथ होते हैं जिसमें पॉइजन अंदर से आता है, फैंग से हमारी बॉडी में जाता है. मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस. फिर वो आपको बताती हूँ मैं कौन से स्नेक कैसे पॉइजनस होते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट वी कैन डू, हमको क्या करना चाहिए. आजकल गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है, लॉ बना दिया है कि that no one can catch wild animals and keep them. कोई भी जंगली जानवरों को पकड़ेगा नहीं और अपने पास रखेगा नहीं. Some people kill these animals and sell their skins at high prices. कुछ लोग इनको पकड़ के इनकी स्किन को बहुत ऊंचे दामों पे बेचते हैं, और जो कि बिल्कुल गलत है. हमें कोई हक नहीं है किसी जानवर को मारने का. दे ऑल्सो हैव टू हैव द राइट टू लिव. जैसे हमको जीने का हक है, ऐसे उनको भी, जानवरों को भी जीने का हक है. वी शुड नॉट टीज और किल द एनिमल्स. वी पीपल हैव नेवर किल्ड द स्नेक एंड सोल्ड देयर स्किन. आर्यनाथ कहता है हमने आज तक किसी एक भी स्नेक को नहीं मारा और कभी उसकी स्किन नहीं बेची. बल्कि हमारे यहाँ तो क्या होता है, वो कहता है ये बीन पार्टी जो होती है वो जाती है सब जगह, शो करती है और उससे पैसे अर्न करती है. वो कहता है हमारे यहाँ जब डॉटर्स की शादी होती है, व्हेन आवर डॉटर्स गेट मैरिड, वी गिफ्ट स्नेक्स टू आवर डॉटर्स. हम अपने लड़कियों को भी स्नेक्स ही गिफ्ट देते हैं, क्योंकि वो उनकी लाइफ रन करने का वही एक तरीका था पहले. इन आवर कालबेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट्स सिमिलर टू द डांस लाइक द स्नेक. कालबेलिया डांस जो इनका फेमस डांस है स्नेक चार्मर्स का, उसमें उनका मूवमेंट जो कालबेलियास का है डांस का, वो बिल्कुल स्नेक के डांस की तरह से है. तो इसलिए कालबेलिया डांस इज कॉल्ड द डांस ऑफ स्नेक चार्मर्स. स्नेक्स आर द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स. स्नेक्स जो है फार्मर्स के फ्रेंड माने जाते हैं, बिकॉज दे ईट रैट इन द फील्ड, अदरवाइज रैट वुड ईट द क्रॉप्स. क्योंकि वो क्या करते हैं, स्नेक जो है फार्मर की फील्ड में जितने भी रैट होते हैं उनको खा जाता है. तो रैट को खाने से क्या होता है, उसके फार्मर की क्रॉप बच जाती है. नहीं तो अगर रैट को स्नेक नहीं खाएगा तो रैट जो है पूरी क्रॉप को खा जाएगा. इन दिस वे द snakes help the farmers. This is the picture of Kalbelia dance, photo of Kalbelia dance. Now some important facts. There is a relationship between snake charmers and snakes. Snake और snake charmers के बीच में एक relationship होती है. That is called interdependency. Interdependency means एक दूसरे के ऊपर depend होना. वो snake and snake charmers are dependent on each other. दोनों स्नेक भी और स्नेक चार्मर भी दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. स्नेक को कैसे डिपेंडेंट होता है, स्नेक को स्नेक चार्मर फीड करता है, उसको खाना घर अपने बैठे बैठे खाना देता है. और स्नेक चार्मर्स को स्नेक की कैसे हेल्प मिलती है, वो जगह जगह घूम के स्नेक का शो दिखाता है और अपनी लाइफ को रन करता है. इन दिस वे दे आर बोथ ऑफ देम आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट ट्रीट एनिमल्स बैडली. सभी लोग जानवरों को बुरी तरह से ट्रीट नहीं करते हैं. ये एक कॉमन परसेप्शन है कि लोग एनिमल्स को परेशान करते हैं. हमें हमें भी जानवरों को हर्ट या टीज नहीं करना चाहिए. नाउ द सेकंड पार्ट इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि बीन पार्टी में यूज होते हैं. ये आपको मालूम होना चाहिए. बीन, तुम्बा, खंजरी एंड डोट, दीज आर द मेन इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन म्यूजिकल पार्टी.
bean party. Except dhol, all other three instruments are made from dried gourd. ये जो बाकी के 3 इंस्ट्रूमेंट हैं, ढोल को छोड़ के बीन, तुंबा और खंजरी, ये सब सूखी हुई लौकी से बनते हैं। गोड गोड आप सुने हैं, वो लौकी खाते हैं ना, उससे बनते हैं ये। Now the poisonous snakes. Poisonous snakes, all the snakes are not poisonous. Only 4 types of snakes are poisonous. These are found in our country. They are cobra, common crate, Russell viper, duboia, and saw-scale vipers. A snake has 2 hollow teeth that are called fangs. When it bites, the poison enters to the person's body through the fangs. ये 2 hollow teeth होते हैं, fangs, जो जिसमें poison अंदर स्नेक के मुंह में अंदर इकट्ठा रहता है। उन फैंग्स से वो पॉइजन आता है बॉडी में, पर्सन की बॉडी में चला जाता है। बट स्नेक बाइट की जो मेडिसिन बनती है, दैट इज ऑल्सो मेड बाय द पॉइजन ऑफ स्नेक। वो भी स्नेक के पॉइजन से ही बनती है। कहते हैं ना, जहर को जहर ही काटता है, तो ये कहावत यहाँ पे पूरी सिद्ध हो जाती है कि स्नेक के जहर से ही के जहर से ही आदमी को बचाने की दवा बनती है। दिस मेडिसिन इज मेड फ्रॉम स्नेक पॉइजन एंड इज अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ये मेडिसिन आज सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। अब व्हाट आर पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स? पॉइजनस स्नेक्स ये हैं जिसके फैंग्स टीथ होते हैं। ये 2 टीथ हैं फैंग्स, ये 2 टीथ पॉइजनस है, इनसे पॉइजन आके बॉडी में जाता है। जब स्नेक बाइट करता है तो ये 2 फैंग्स के निशान दिखाई देते हैं, जिनसे कि स्नेक चार्मर समझ जाता है कि कौन से स्नेक ने बाइट किया है। ये क्लियरली विजिबल होते हैं। और दूसरे टीथ के जो है छोटे छोटे मार्क्स हैं, वो धीरे कम कम दिखते हैं, बट ये दोनों फैंग्स के क्लियरली विजिबल मार्क्स होते हैं। और नॉन पॉइजनस स्नेक जो होता है उसके फैंग्स तो होते ही नहीं है, इसलिए जो छोटे टीथ होते हैं, 2 rows of teeth are, their marks are visible. Now दिस इज द पॉइजनस स्नेक। ये आपको देखिए इसमें कैसे वो टीथ से पॉइजन जाता है बॉडी में। फैंग्स आर द हॉलो टीथ विच आर कनेक्टेड टू अ पॉइजन ग्लैंड बाय अ थिन ट्यूब। ये फैंग्स हैं हॉलो टीथ, ये कनेक्टेड है पतली सी ट्यूब से। ये ग्लैंड है, पॉइजनस ग्लैंड। इस ग्लैंड के अंदर ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर पॉइजन यहाँ पे इकट्ठा है। देखो, जैसे ही स्नेक किसी को बाइट करता है, यहाँ से पॉइजन जाता है इस ट्यूब से होता हुआ और पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाता है। इन दिस वे द पॉइजन रीचेस टू द बॉडी ऑफ अ ह्यूमन और एनीवन। नाउ व्हाट शुड वी डू इफ द स्नेक बाइट्स? हमको क्या करना चाहिए? व्हाट इज द फर्स्ट एड दैट वी शुड डू? तो ये फर्स्ट एड के लिए मैंने एक वीडियो आपके लिए रखा है। यू सी दिस वीडियो एंड सी व्हाट शुड वी डू। On this cool evening, I will enjoy a stroll. वो गार्डन में घूमने जा रहा था, स्नेक आया, वो रोड क्रॉस कर रहा था, उसने चलते चलते स्नेक के ऊपर पैर रख दिया। अब आप एक चीज और नोट करिए कि उसने जब स्नेक के ऊपर पैर रखा तभी स्नेक ने उसको बाइट किया। मतलब एनिमल्स हमको हर्ट नहीं करते अगर हम उनको हर्ट ना करें। अब उसने तो गलती से स्नेक के ऊपर पैर रखा था, लेकिन स्नेक को तो ऐसा नहीं मालूम ना कि उसने गलती से रखा है। उसको लगा ये मेरे को मारना चाहता है, उसने झट से अपने को बचाने के लिए हर कोई रिप्लाई करता है, तो उसने उसका तुरंत बाइट कर लिया स्नेक ने उसको। तो हमको किसी एनिमल को टीज नहीं करना चाहिए। हम जब तक किसी को टीज नहीं करेंगे, कोई भी हमको टीज नहीं करेगा। एनिमल भी तब तक हमको नहीं काटेगा जब तक हमने उसको मारा ना हो। आपको भी कभी दोस्त कोई थप्पड़ मारता है तो आप पलट के मारते हो ना, तो हमको भी किसी को टीज नहीं करना चाहिए, चाहे वो एनिमल हो चाहे ह्यूमन बीइंग। It is good if you were able to notice the color, body scales, head, or any special characteristic of the snake which bit you. But if you missed it, need not worry. Remember, don't waste time in catching or seeing the snake. It's not necessary.
Sachin, what happened? I got bit by a snake. The first thing that you should do after a snake bite is to immediately call for medical help. You can call for an ambulance by dialing 108 or the nearest rescue team of your region. Medical attention is always required whether the snake is venomous or not. A snake has just bit my friend. Please come near the Kasturi Park. The most important thing is that the victim should remain calm, relaxed, and fearless because with the increase in his heartbeat, the blood flow will increase, resulting in a rapid spread of the venom. Don't panic, be brave. Do you know only 20% snakes in the world are venomous? And 50% chances are that a venomous snake delivers just a dry bite. Even if snake might have delivered you a venomous bite, by correct treatment and measures, you can be easily saved from any injury. So be tension free. Then you should go to a safer place away from the snake's reach. Note, the victim should do as less movement as possible. The affected body part should remain below the level of the patient's heart. Sit gently. Remove any tight-fitting clothes on or near the wound as swelling may occur. Also, remove every tight object such as rings, wristwatch, etc. Remember, don't cut the wound because it will increase the risk of infection. Don't suck the venom out as it not only removes negligible amount of venom from the body but may also poison the sucker. Also, don't eat or drink anything, especially alcohol or caffeine, as it may increase your heart rate, leading in the rapid spread of the venom. Then, if possible, arrange for a band-aid or any clean cloth available to you. Wrap it around the wound, loose enough so that it makes a finger-sized gap. Then, wrap it till the top as much as possible. Remember, don't use a tourniquet as it could potentially restrict the blood flow too much. Also, don't use ice on the wound as it can increase the damage. Then, you need to immobilize the affected body part. For this, arrange a wooden rod, stick, or a board, whatever is available to you on spot, and place it on one side of the affected body part. To hold it, fashion a splint using a band-aid or a cloth. With this, first aid treatment gets completed. The doctor will then detect the venom and will give you the appropriate antivenom. Sachin, how are you feeling now? Friend, I am fine now. I really want to thank you a lot, Harshil. Because of your presence of mind, I am alive. In the same way, by remembering these things, you can save yours as well as others' lives from a snake bite. See, here is a picture of animals. They are in the cage. आपने ऐसे एनिमल्स देखे होंगे जो केज के अंदर रहते हैं. कहाँ देखे हैं? जू में, जहाँ पर लायन, बियर, मंकी सबको केज के अंदर रखा जाता है. क्यों रखा जाता है? ताकि पीपल विजिट इन द जू एंड they for visiting they have to pay money. This money will run their life. So this way you have seen the animals in the cage. Now there is a task for you. You have to complete this on your own. ये आपको खुद करना है. अपने आप ये सर्वे करके आपको लिखना है या आपको सोचना है कि आपने ऐसा, आपके साथ ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा. ये केज के अंदर जैसे एक लायन को बिठाया है, ऐसे ही अगर आप
एज्यूम करिए कि इस केज के अंदर अगर आप हों तो आप क्या सोचेंगे, वो आंसर्स आपको यहाँ लिखने हैं। आई एम अफ्रेड व्हेन, आप डर जाएंगे तो क्या होगा, कैसा लगेगा आपको, आई विश आई। ये सारे आंसर्स आपको अपने आप करने हैं। थिंक एंड राइट। नाउ दिस इज योर होमवर्क एंड प्रोजेक्ट फॉर द समर ब्रेक। सर्वे ऑफ द पीपल हु कीप एनिमल, जो जानवर को रखते हैं उनसे आपको सर्वे करना है। नेम द एनिमल्स, देखिए कौन से एनिमल्स को उन्होंने रखा हुआ है। उन एनिमल्स को जो रखते हैं उसका नाम जरूर रखते हैं, कि बिकॉज पेट एनिमल्स का हमेशा नाम होता है, तो वो आपको पूछ के लिखना है। कितने एनिमल्स हैं, इज देयर अ सेपरेट प्लेस फॉर एनिमल्स, हु लुक्स आफ्टर देम, व्हाट डज द एनिमल्स ईट, डू द एनिमल्स एवर फॉल इल, व्हाट डज द कीपर डू देन। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछ के और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखना है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई नया क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको तैयार करनी है जो कि आपको क्लास में रीड आउट करनी पड़ेगी। These are the question answers for the lesson. This you have to write in your EVS notebook. And this is the question for matching. You can match easily Hanjri, Bean, Dhol, Tumba, Indian bells. All you have to match. Now we come to end of the lesson. Thank you.